ईरान इसराइल जंग शुरू, क्या ये कयामत की निशानी है? एक लम्हे के लिए सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ आपकी आंख खुलती है और अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, इसराइल ने ईरान पर मिसाइल दाग दी। कुछ ही लम्हों में खबर आती है कि ईरान ने जवाबी हमला कर दिया। मशरिक वुस्ता के आसमान में आग बरस रही है। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही शोर, जंग शुरू हो चुकी है। आपका दिल धड़कने लगता है। क्या ये वही जंग है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? क्या ये वही आग है जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले भड़केगी? क्या ये फसाद वो भयानक कयामत की निशानी है जिसके बारे में कुरान और हदीस में बार बार बताया गया? अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं क्योंकि हम वो हकीकत जाहिर करने जा रहे हैं जो ना तो न्यूज चैनल की हेडलाइंस बताती हैं, ना ही सोशल मीडिया की सनसनीखेज पोस्ट। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सैर पर जहां तारीख, हदीस और आज का दौर एक दूसरे से टकराते हैं। ईरान और इसराइल की दुश्मनी, जड़ें कहां से शुरू होती हैं? ईरान और इसराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, जब यहूदी ताकतों ने मस्जिद ए-अक्सा पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। फलस्तीन की जमीन पर कब्जा, मासूम बच्चों और औरतों की लाशें और मस्जिद ए-अक्सा की बेहुरमती, ये सब वो जख्म है जो इस्लामी उम्मत के दिल में आज भी ताज़ा है। इजराइल की साजिशें और उसकी बढ़ती ताकत ने मशरिक वुस्ता को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा हुआ। ईरान की धमकियां, उसकी अस्करी ताकत और इजराइल की चालबाजियां, ये सब अब एक ऐसे भयानक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की सियासत है या इसके पीछे कुछ बड़ा, कुछ इलाही मकसद छुपा है? कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत की क्या निशानियां हैं? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले मशरिक से एक आग उठेगी जो लोगों को जमा करेगी। क्या आज का ये मशरिक वुस्ता का तनाव, ये जंग की आग वही निशानी है? कुरान और हदीस में कयामत से पहले कई अलामात का जिक्र है। इनमें से एक है मलहमा ए कुबरा, वो भयानक जंग जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले लड़ी जाएगी। कई उलमा का मानना है कि ईरान के काले झंडे, जिन्हें रायत सौद कहा जाता है, वो वही झंडे हैं जो इमाम मेहदी की राह को रोशन करेंगे। हदीस में जिक्र है कि खुरासान, आज का ईरान और आसपास का इलाका से काले झंडे उठेंगे और कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। क्या ईरान की आज की सियासत और उसकी अस्करी तैयारियां उसी बड़ी अलामत का हिस्सा है? क्या ये जंग वो आग है जो दुनिया को इमाम मेहदी के आने की खबर दे रही है? दज्जाल का फितना, क्या ये जंग उसकी राह खोल रही है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के आने से पहले जमीन पर 3 बड़ी लड़ाइयां होंगी। क्या ईरान और इसराइल की ये जंग उनमें से एक है? दज्जाल वो फितना है जो दुनिया को अंधेरों में डुबो देगा। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भूखों को खाना देगा, प्यासों को पानी, लेकिन बदले में उनके ईमान की कीमत मांगेगा। इजराइल की ताकत, उसकी टेक्नोलॉजी और दुनिया पर उसका कंट्रोल, क्या ये सब दज्जाल के आने की जमीन तैयार कर रहे हैं? कई उलमा का कहना है कि मशरिक वुस्ता का ये तनाव, ये जंग वो मंच है जहां से दज्जाल का फितना शुरू होगा। अगर ये सच है तो ये वक्त हमारे लिए एक इम्तिहान है। क्या हम तैयार हैं इस फितने का सामना करने के लिए? अब हमारा फर्ज क्या है? भाइयों और बहनों, ये वक्त सोने का नहीं, जागने का है। ये वक्त सिर्फ न्यूज चैनल देखकर डरने का नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का है। अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस की रोशनी दी है ताकि हम ऐसे अंधेरे वक्त में रास्ता ढूंढ सकें। अब हमें अपने बच्चों को सिर्फ टिकटॉक और गेम्स की दुनिया में गुम नहीं होने देना, बल्कि उन्हें हकीकत सिखानी है। उन्हें बताना है कि मस्जिद ए-अक्सा क्या है, इमाम मेहदी कौन है और दज्जाल का फितना क्या होगा। हर नमाज में दज्जाल के शर से पनाह मांगे। अपने घरों में कुरान की तिलावत करें ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो। अपने दिलों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दें और फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करें। ये छोटे छोटे अमल हमारे और हमारे बच्चों के लिए जन्नत का रास्ता बन सकते हैं। आखिरी पैगाम, एक रोशनी की किरण। जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो अल्लाह का निजाम भी चल पड़ता है। हो सकता है कि आज की ये जंग वो अलामत हो जिसका हमें सदियों से इंतजार था। हो सकता है कि मशरिक वुस्ता की ये आग इमाम मेहदी के ज़ुहूर की खबर ला रही हो। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने हमें बेकार नहीं बनाया। हमारे पास अभी वक्त है तौबा करने का, अपने गुनाहों से माफी मांगने का
और अपने दिल को पाक करने का। ये वक्त है उस रोशनी का चिराग बनने का जो इस अंधेरे दौर में दूसरों को रास्ता दिखा सके। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी और आपके बच्चों की हिफाजत करे तो इस पैगाम को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आपके लिए अहम है। और हाँ, अपने इरादे को मजबूत कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं हर जुम्मा सूरह कहफ पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इस फितने के दौर में अपने दीन पर कायम रखे और हमें इमाम मेहदी की फौज में शामिल होने की तौफीक दे। आमीन।